सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 18 सितंबर 2020 कक्षा सप्तमी विषय संस्कृतम अध्ययन बिंदु तृतीय पाठ है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ है आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर। ठीक है, इससे पहले अपन ने दूसरा पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट हो जाता है, इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था, उसके अभ्यास प्रश्न उत्तर किए थे। आज अपन तीसरे पाठ की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का अर्थ है आत्मनिर्भर या आत्मनिर्भरता। तो देखो इसमें क्या है इसका हिंदी अनुवाद। श्री कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति ही, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठश्च और श्रीकंठ, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्रे आस्ताम, दो मित्र थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता समृद्ध मतलब धनवान, आसीत मतलब थे। श्रीकंठ के पिता धनवान थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए तस्य भवने, उसके घर में, इसलिए उसके घर में, किसके? श्रीकंठ के घर में जो है सर्वविधानी, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। इसलिए श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। क्यों थी? क्योंकि श्रीकंठ के जो पिता थे वो कैसे थे? धनवान थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन। तस्मिन् विशाले भवने, उस लंबे चौड़े भवन में, उस विशाल भवन में चत्वारिंशत् मतलब 40 स्तंभः मतलब खंबे थे। उस विशाल लंबे चौड़े भवन में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत् व्यजनानि च आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, उसके 18 प्रकोष्ठेषु मतलब कमरों में, उसके 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 गवाक्षाः का अर्थ होता है खिड़कियाँ। गवाक्षाः का अर्थ है खिड़की और गवाक्षाः खिड़कियाँ। उसके 18 कमरों में, प्रकोष्ठेषु मतलब कमरों में 18, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 44 का था 44 दरवाजे, और 36 विद्युत व्यजनानि च आसन, और 36 बिजली के पंखे थे। व्यजनानी का, विद्युत व्यजनानी का अर्थ होता है पंखे। ठीक है, तो उसके जो विशाल लंबा चौड़ा जो मकान था, भवन था, उसमें 18 कमरे थे और 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ और 44 दरवाजे और 36 बिजली के जो पंखे जो थे, बिजली के पंखे थे। ठीक है, तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। उस लंबे चौड़े विशाल भवन में 10 सेवकाः, 10 नौकर लगातार कार्य करते थे। उसका जो मकान था, उसका जो भवन था, उसमें 10 नौकर जो है वो लगातार जो है काम करते थे। 10 नौकर थे मतलब। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के पिता, माता पिता
किंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन, गरीब, किसान, कृषक दंपति, किसान दंपति, पति पत्नी, किसान पति पत्नी थे। लेकिन जो कृष्णमूर्ति जो था उसके माता पिता गरीब थे और एक किसान पति पत्नी थी। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्। उस कृष्णमूर्ति का जो घर है वो आडंबर विहीनम, दिखावे से रहित। उस कृष्णमूर्ति का घर दिखावे से रहित और साधारण था। दिखावे से रहित था, उसमें इस प्रकार से कुछ अधिक ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, साधन नहीं थे, बिल्कुल साधारण मकान, साधारण भवन था। ठीक है, अब देखो आगे। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एकदा, एक बार, श्रीकंठ तेन सह, एक बार, श्रीकंठ तेन मतलब श्री कृष्णमूर्ति, एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः सुबह 9 वादने 9 बजे तस्य गृहम् अगच्छत्, उस कृष्णमूर्ति के घर गया। एक बार श्रीकंठ उस कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। ठीक है, सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे जो है कृष्णमूर्ति के घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र, वहाँ अपने घर में कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, अपनी हैसियत के अनुसार, है ना, तो वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया, उसकी मेहमान नवाजी जो है वो की। ठीक है ना। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, यह देख कर श्रीकंठ बोला, यह देखकर, एतत् यह दृष्ट्वा देखकर, श्रीकंठ अकथयत् कहा, श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि। ये मित्र, मैं आपके सत्कार से, आतिथ्य सत्कार से संतुष्ट हूँ। हे मित्र, मैं आपके आतिथ्य सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे कोऽपि भृत्य नास्ति। केवल यही मेरा दुख है, केवल यही मुझे दुख है कि तव गृहे, तुम्हारे घर में, कोई भी भृत्य मतलब नौकर नास्ति नहीं है। केवल यही दुख है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है। सब कार्य जो है वो तुम खुद ही करते हो, तो तुम्हारे घर में कोई नौकर नहीं है, ये मुझे दुख है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे अतिथि सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। ठीक है, मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं, लेकिन तुमने मेरा जो अतिथि सत्कार जो किया, इसके लिए तुमने बहुत कष्ट सहा है, तो ये मुझे बड़ा दुख है। लेकिन जो मेरा घर है, तो मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपने यहीं तक पढ़ेंगे। देखो, कृष्णमूर्ति जो था, कृष्णमूर्ति तो गरीब था, किसान पति पत्नी की संतान था, और श्रीकंठ जो था वो, अब एक उसके पिता जो थे वो धनवान थे, उसका एक अच्छा सा घर था महल के रूप में, और उसमें नौकर भी थे। इस प्रकार से जो इनके बीच में वार्तालाप हुई। आज तक यहीं पढ़ेंगे, इसका हिंदी अनुवाद आपको करना है। ठीक है, और ये वीडियो देख के आपको इसका हिंदी अनुवाद भी देखना है। धन्यवाद।